हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले। जी हाँ, मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट 4 ऑफ क्लास 10th टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने अब तक इस टॉपिक के पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा इस आई बटन को प्रेस करके पहले पार्ट 1 देख के आए, पार्ट 2 देख के आए, पार्ट 3 देख के आए। उसके बाद ही पार्ट 4 को डिटेल में समझने में मजा आएगा। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, थोड़ा सा पार्ट क्लास 9 से कवर करा है। पार्ट 2 में मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 को डिटेल में सॉल्व करवाया है। पार्ट 3 में मैंने थोड़ा सा 9th क्लास का रिवीजन कराया है, जिसमें मैंने बताया है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड हाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल केस ऑफ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज के पार्ट 4 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, हम इसको क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ा है। यस, याद आया? यस। यहां पर आके थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। बट बिफोर दैट, रोल द इंट्रो प्लीज। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फैक्टराइजेशन पे लेके चलने से पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूं। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा, बहुत ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। चलिए, एट x इक्वल टू 1 हम x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जगह क्या पुट करना है? 1। तो ट्वाइस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ 1 प्लस 1। सो p ऑफ 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 1। सो p ऑफ 1 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। किस पर आई? एट x इक्वल टू 1 पे आई। ठीक है सर, क्या नया करा? पार्ट 3 में सब यही चीजें करी हैं। हाँ बेटा, करी है, बट अब हम इसकी मदद से हमारे कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो मेरा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन हो गया? बोलो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन हुआ? 1 हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। यहां तक तो पार्ट 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यस सर, किया था। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आ चुका। कौन? 1। ठीक है, इसी 1 को मालूम है हम क्या बोलते हैं यहां पर? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। इसी को हम मालूम है क्या बोलते हैं यहां पर? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहां पे। x इक्वल टू 1 को पहले क्या बोला मैंने? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोला। क्यों बोला? क्योंकि मेरी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। 0 आने की वजह से जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बन गया। यस सर, बन गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसी को रूट बोलते हैं, इसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, किसको सॉल्व करूंगा? इक्वेशन को। डिफरेंस बता चुका हूं मैं। इक्वेशन में आरएचएस में क्या आता है? 0 आता है। तो जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो, 1 रखा। यस सर। वैल्यू कितनी आई? 0। इसकी वैल्यू 0 आई। यस। अगर ये इक्वेशन होती तो यहां पे इक्वल टू 0 होता। चिंता मत करो, सब करके बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? रूट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और एक डेफिनेशन लिखते हैं।
चलिए, स्क्रीन के ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इन जनरल एनी रियल नंबर अल्फा इज द रूट of any given quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Any real number अल्फा रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कब होगा? जब LHS किससे इक्वल आ जाए? RHS से। RHS में कौन है भैया? 0 है। इसका मतलब LHS की वैल्यू भी कितनी आ जाए? 0 आ जाए। पॉइंट आ रहा समझ में? यस सर। अगर LHS की वैल्यू 0 आ गई तो उसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। हाँ सर बोलेंगे। उसी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? रूट वर्ड यूज करते हैं या सोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। तो अल्फा को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ सकते हो, बट चूंकि यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रूट वर्ड यूज करेंगे या सोल्यूशन वर्ड यूज करेंगे। तो अल्फा इसका रूट होगा, इसका सोल्यूशन होगा। कब? जब LHS किससे इक्वल आ जाएगा? RHS से इक्वल आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं? 2 होते हैं। जितनी डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है, उतने सोल्यूशन होते हैं। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट एग्जिस्ट होंगे? 2 रूट एग्जिस्ट होंगे। सर आपने तो एक ही लिखा है अल्फा। अरे ये तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा रूट अगर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? बीटा। अल्फा पहला रूट, बीटा दूसरा रूट। और अगर यही क्यूबिक इक्वेशन बन जाए तो तीसरा रूट क्या लिखूंगा? गामा। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किन 2 रूट्स की जरूरत पड़ेगी बेटा? अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। और अल्फा और बीटा इसके रूट कब बनेंगे? जब LHS की वैल्यू किससे इक्वल आ जाएगी? RHS से इक्वल आ जाएगी। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इसके ऊपर बेस्ड एक मैं एग्जांपल आपको सिखाता हूं। चलिए गाइस, स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। थोड़ा सा ध्यान से, पॉलिनोमियल नहीं लिखा हुआ है। अब क्या लिखी हुई है आपके सामने? इक्वेशन, ठीक है। हम अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर? रूट के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए पूरी तरीके से मैं ही करके बताऊंगा। पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे देना है। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू -5 मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। किस पे? x इक्वल टू -5 पे। क्या करूंगा बेटा? जहां जहां x है उसकी जगह पर -5 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलो, -5 का स्क्वायर 25, 9 इंटू -5 माइनस का 45, समझ में आ गया ना? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू 0। 25 माइनस 45 माइनस का 20 प्लस का 20 इक्वल टू 0। -20 प्लस 20 0 इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा? LHS इक्वल टू RHS आ गया। किस पॉइंट पर आया LHS इक्वल टू RHS? -5 पर आया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको रूट बोलूंगा। पॉइंट समझ में आया बहुत अच्छे से। इसी को दूसरा वर्ड अगर मुझे देना हो तो मैं क्या बोलूंगा? सोल्यूशन बोलूंगा। सोल्यूशन क्यों बोलूंगा? क्योंकि सोल्यूशन इसलिए कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब एक और एग्जांपल, सेम इक्वेशन पे अब x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? -4। -4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -4 प्लस 20 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर 16
9 इंटू -4 -36 प्लस 20 इक्वल टू 0. 16 minus 36 is -20 plus 20 equal to 0. -20 plus 20 is 0 equal to 0. LHS किससे इक्वल हो गया बेटा? RHS से. किस पॉइंट पर हुआ? -4 पे. तो इस -4 को भी मैं क्या बोलूंगा? रूट बोलूंगा, या इसको क्या बोलूंगा? सोल्यूशन बोलूंगा. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया. चलो, कौन सी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. कितने जीरोस पॉसिबल हैं? कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? 2. ये रे, पहला है -5, दूसरा है -4. इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या? पॉसिबल नहीं है. क्या हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस सर, वैल्यूज तो हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं. हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, आंसर तो मिलेगा. यस, बट 0 सिर्फ कहां पर मिलेगा? इन दो नंबर पे, -5 पे और -4 पे. ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए? रूट्स बन गए. तो चाहो तो इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, या इसको बीटा ले लो, इसको अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हुआ. अब चूंकि ये एग्जाम्पल था, मैंने इसको फैक्टराइज नहीं करा, मैंने सीधे सीधे आपको रूट का कॉन्सेप्ट सिखाया है. अब मैं फैक्टराइज करके रूट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि फैक्टराइज करके हम रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, मैंने सेम एग्जांपल रखा है ताकि हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए. जो तरीका मैं बता रहा हूं आप वही तरीका फॉलो करेंगे, आप बहुत इजी कर दूंगा ये वाली मेथड. ठीक है, चलिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सबसे पहले मैं इसको किससे इक्वेट करूंगा? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से. किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से. ठीक है, चलो, जब मैंने कंपेयर करा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20. ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है? मतलब फैक्टराइजेशन की हम आपसे बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a इंटू सी निकालेंगे. तो a इंटू सी, 1 इंटू 20 कितना आया? 20. b क्या है? 9 है. b यहां पे मिडिल टर्म है, सेंटर वाली टर्म है. हमें इसी टर्म को क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है बेटा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं करके बता रहा हूं. 9 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका प्लस या माइनस 9 आ जाए और उसका इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए? 20 आ जाए. ठीक है, समझना. 9 को स्प्लिट कर रहा हूं मैं किस में? 4 में और 5 में. 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा. यस सर. 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है. तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा. किसको स्प्लिट करा? 9 को. ध्यान से बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट. 9 को कैसे स्प्लिट करा? 4 प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x दोनों के साथ चला जाएगा. यस सर, चला जाएगा. अब क्या करते हैं बेटा? यहां पर आने के बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, इसकी और इसकी. इन दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन दिख रही है? x कॉमन दिख रहा है. क्या बचा बेटा? x प्लस 4. इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5. क्या बचा? x प्लस 4 इक्वल टू 0. पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, ले लिया. क्या बचा? x प्लस 5 बचा. इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना बेटा. दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. बहुत ध्यान से. इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. अरे भैया, ये नंबर है पूरा एक आपस में, ये भी एक नंबर है,
ये बीच में क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। कितना आ रहा है, 0। मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई सा एक नंबर 0 होगा। मुझे नहीं पता कौन सा नंबर 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार इस नंबर को 0 मान लिया, दूसरी बार में इस नंबर को 0 मान लिया। तो जब इसको 0 माना ना, कितना आया, x इक्वल टू -4। इसको माना तो कितना आया, x इक्वल टू -5। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, इसके रूट्स आ गए। और यही तो आए थे सर जब अपन ने डायरेक्ट करा था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, हमें फैक्टराइजेशन से इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है। फैक्टराइजेशन मतलब हमें सीधे सीधे क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। बट अब जिस तरीके से मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, अगर आप ध्यान दे के समझ लेंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूरा सॉल्व करे बिना भी आप रूट को आधी ही स्टेप्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हम हर टर्म के साथ प्लस का साइन लेंगे, तो जो माइनस का साइन है वो किसके साथ चला जाएगा, उस न्यूमरिक वैल्यू के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें सारी टर्म्स कैसी होती है, प्लस की होती है। ठीक है, चलिए, सो नाउ when we compare this term with this term, so we get a equals to 2, b equals to -5 and c is equal to 3। ठीक है, अब क्या करना होता है बेटा, हमको a इंटू सी निकालना होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो हम पहले क्या करेंगे, a इंटू सी निकालेंगे। a कितना है 2, c कितना है 3, 2 इंटू 3 6, b कितना है -5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना, एक बार में आ जाएगा। 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके -5 आ जाए और इंटू करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, चलिए क्या लिया मैंने, -2 -3। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो -2 प्लस -3 करो तो कितना आएगा, -5 आएगा। यस सर, -2 इंटू -3 करो तो देखो तो ये 6 आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, -2 प्लस -3 कितना आ रहा है, -5। यस, -2 इंटू -3 कितना आ रहा है, 6। मतलब ये हमें रूट्स दिखने लग गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन है 2x² प्लस -5 को तो तोड़ चुके हैं, स्प्लिट कर चुके हैं। कैसे, -2 -3 की टर्म्स में, और बाकी की बची कुची इक्वेशन हम क्या करेंगे बेटा, एज इट इज लिखेंगे। ब्रैकेट को ओपन करा, प्लस माइनस -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं इसकी बेटा, ग्रुपिंग करते हैं। इस फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, x -1। सेकेंड ग्रुप में हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, -3 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, x -1। ठीक है, फिर से x -1 और x -1 पूरे में क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लिया उसको हमने, क्या बचा, 2x -3 इक्वल टू 0 बचा। अब मैंने ये चीज बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 0। इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। ठीक है, ये नंबर अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और अगर ये नंबर 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और इन्हीं दोनों को मालूम है हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं।
ठीक है। सो माइनस इधर आके प्लस, माइनस इधर आके प्लस, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। सो x की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई। रूट्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। अब इसी को हम अगर इस इक्वेशन में यहां पे पुट करेंगे, जैसे 1 को अगर मैं फिर से पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, वैल्यू 0। वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 1 क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी पीछे स्टेटमेंट पढ़ा ना आपने कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और जो रूट होते हैं वो सेम ही चीज होती है, तो वो इस तरीके से सेम चीज होती है। उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए गाइस, अब आते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 पर। सेम टाइप का एग्जांपल है। क्या करना है इस एग्जांपल में बताइए, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस टर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में करने के लिए 6x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये समझ में आया क्या, -x, तो -1 कर दिया और x लिख दिया, प्लस -2। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड में सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं और अगर माइनस साइन है तो वो किसका हो जाता है, वो स्पेसिफिक टर्म का हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन, a इक्वल टू 6, b -1, c -2। क्या करेंगे, a इंटू सी, तो a है 6, c है -2, -12, b कितना है बेटा, -1। ठीक है, चलिए स्प्लिट करते हैं। आपके दिमाग में आया सर 4 और -3 ले लेते हैं, चलो मैं आपको लेके बताता हूं। 4 प्लस -3 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, चाहिए क्या, माइनस का 1 चाहिए। तो हम मालूम है क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। अब देखो -4 प्लस 3, माइनस का 1 आ गया, यस सर आ गया। इसका इंटू करो, -4 इंटू 3, -12 आ गया, यस सर आ गया। रूट्स दिखने लग गए। ठीक है, चलो अब क्या है इक्वेशन, 6x² प्लस -1 की जगह में क्या लिख रहा हूं बोलो, -4 प्लस 3x प्लस -2 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, सारे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस माइनस -4x प्लस 3x, इसका ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, -2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, क्या करा बेटा, पेयरिंग करी। इस पेयर में, इस ग्रुप में कौन कॉमन दिख रहा है हमें, 2x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा 3x -2। यहां पे कौन कॉमन दिख रहा है, 1, क्या बचेगा 3x -2 इक्वल टू 0। फिर से पूरे में हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 3x -2 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। ये भी नंबर बीच में इनटू, और या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। सो 3x -2 0 अगर होता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सही है क्या, 2x + 1 अगर 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो तो सही है क्या। तो बेटा ये दोनों कुल मिला के क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। और जब यही वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें क्या मिल जाएंगे, उसके जीरोस। तो ये 0 भी बन गए, तो 0 और रूट यहां पर लगभग एक ही बात होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए गाइस, आते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 5 पर। इस एग्जाम्पल पर स्टार बना लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है, और रूट वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन होता है फैक्टराइजेशन के केस में। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है।
तरीका वही फॉलो करना है, बट एक बार इसको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा बेटा, 3x² प्लस -2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब समझ में आने लग गया होगा, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से सुनोगे, बाकी सारे आने लग जाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया इक्वेशन का। कंपेयर करो बेटा, a बोलो 3, b बोलो -2√6, c बोलो 2। क्या करते हैं, a इंटू सी मतलब 3 इंटू 2 कितना आया बेटा, 6 आया। b कितना है, -2√6। थोड़ा ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है रूट वाला, इसलिए मैं करके बता रहा हूं आपको। क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान से, -√6 -√6, ध्यान से बेटा, -√6 प्लस -√6, देखो तो -2√6 आया क्या, अरे हाँ ये तो आ गया, इंटू -√6 इंटू -√6, तो माइनस माइनस प्लस, √6 इंटू √6 6 आ गया, अरे हाँ ये तो आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा। चलिए, तो हमें रूट्स कहीं ना कहीं दिखने लग गए। अब हम क्या करेंगे, 3x² प्लस, इसकी ब्रैकेट की जगह पे क्या लिखना है हमें, जो हमने यहां पे स्प्लिट किया था, √6 -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 3x² ब्रैकेट ओपन करते हैं, -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं, बट ग्रुपिंग करने से पहले यहां पर एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है। 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या, अरे भैया √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह √6 को, ध्यान से बेटा, √2 इंटू √3 लिख दूं, √2 इंटू √3 क्या होगा, √6 हो जाएगा। क्यों करा, अभी समझ में आएगा। माइनस √2 इंटू √3 x, और 2 को क्या लिख रहा हूं, √2 इंटू √2। ठीक है, क्यों करा, अब आप खुद से ही समझ जाओगे। ग्रुपिंग करी, कॉमन दिख रहा है क्या, √3x कॉमन दिख रहा है, क्या बचा बेटा, बोलो, √3x माइनस √2, क्या कॉमन दिख रहा है, -√2, क्या बचा, √3x माइनस √2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि हमने रूट में क्यों कन्वर्ट करा, कॉमन निकालने के लिए कन्वर्ट करा। पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, और दोनों किससे इक्वल है, 0 से। सो √3x माइनस √2 0 से इक्वल हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 अपॉन √3। सिमिलरली ये वाला फैक्टर भी क्या है हमारा, सेम है, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 अपॉन √3। अरे सर ये तो सेम आ गई, आपने तो बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर आने चाहिए, ये तो आंसर तो एक ही आया। नहीं, आंसर 2 ही आए हैं, पर दोनों आंसर कैसे आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो 2 ही आए ना, एक इस एक्स से आया और एक इस एक्स से आया, चलेगा, ये भी सही है। ठीक है, मतलब 2 आंसर हैं, और अगर दोनों सेम हैं तो भी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, आगे वाले वीडियोस में मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कौन हो गए, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अब एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। चलिए गाइस, स्क्रीन पे अपने एग्जांपल नंबर 6 पढ़ा होगा, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास कारपेट एरिया गिवन है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका कारपेट एरिया गिवन है 300 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है कि उसकी जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी ब्रेड्थ से कि ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। ठीक है, हमें उस हॉल की डायमेंशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी किसका एप्लीकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, लेट द ब्रेड्थ बी एक्स, ब्रेड्थ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया।
सो लेंथ इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होगी। क्यों भैया? ब्रेथ का ट्वाइस है, तो ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x, उससे भी एक ज्यादा है मतलब 2x प्लस 1। यस, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है? 300। लेंथ कितनी है बेटा? 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है बेटा? x। सो 300 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। क्या करा? इस x का अंदर मल्टीप्लाई करा, ट्रांसपोज करके थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं इसको। 300 यहां से उधर ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ये एप्लीकेशन है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या करा? वर्ड प्रॉब्लम से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम आउट करा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं क्या निकालना है? इसके रूट्स निकालना है। आप रूट्स निकालेंगे, रूट्स जो आएंगे, जो आंसर आएगा वो किसकी टर्म में आएगा? एक्स। और वो एक्स खुद कौन है? ब्रेथ है। और उस एक्स की मदद से फिर बाद में क्या निकालेंगे? हम लेंथ निकालेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, मुझे इसको रब करना है। चलिए, इक्वेशन लिख दी। किससे इक्वेट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दी सर। ए बोलो 2, बी 1, सी की वैल्यू बोलो बेटा -300। ठीक है, क्या निकालते हैं? ए इंटू सी, 2 इंटू -300 कितना आया? -600। बी कितना है? 1 है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। इसके रूट्स मालूम है कौन है? 25 और माइनस का 24 करो तो 25 माइनस 24 1 आया। 25 इंटू -24 करो, देखो -600 आएगा। सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिए, हम क्या एक एक नंबर को चेक करेंगे क्या कि 19 20 होगा, 20 21 होगा, 21 22 होगा, 22 23 होगा? कैसे चेक करेंगे? चिंता मत करो, तरीका बताऊंगा। पहले इसको इस तरीके से समझते हैं। इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में मैं इसको कैसे ढूंढना है प्राइम फैक्टर्स की मदद से वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। सो 25 और -24, 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24 x माइनस 300 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करा। अब उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन बनने लग गए होंगे। क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। क्या कॉमन है बताओ तो? कुछ भी नहीं। अरे x कॉमन है ना, 2x प्लस क्या बचा? 25 बचा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है। माइनस के साथ क्या कॉमन है बोलो? 12 कॉमन है। क्या बचेगा? 2x प्लस 25 बचेगा। मेरा पॉइंट समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। पूरे में से क्या कॉमन आया? 2x प्लस 25। क्या बचा? x माइनस 12। सॉल्व करो तो बेटा 2x प्लस 25 को अगर 0 से इक्वेट करूंगा, x की वैल्यू क्या आ रही है? -25/2। इसको इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 12 आ रही है। बेटा x हमारा कौन था? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ थी। यस, ब्रेड्थ मतलब डिस्टेंस, लेंथ, लंबाई। लंबाई नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, नेगेटिव नहीं हो सकती है। यह आंसर नहीं हो सकता सर। तो आंसर कौन होगा? ये होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 12 आ गई। x कौन था बोलो? ब्रेड्थ थी। हमारी लेंथ कितनी थी? मैं यहां पे निकाल रहा हूं। 2x प्लस 1, x की जगह 12, 24 प्लस 1, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा? 25। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 12। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। हमारे लिए तो ये क्या है? ये 12, ये क्या आया? ये रूट्स आए हैं। बट इस एप्लीकेशन पार्ट के लिए ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने लेंथ निकाल दी, आपने ब्रेड्थ निकाल दी। ठीक है, अब ये तो सर डायरेक्ट लिया था ना,
बताओ तो सही इसको कैसे करना है। इसको लिख लो, नोट डाउन करो, मैं यहीं पर ही बताता हूं इसको। चलिए, हमें क्या करना होता है, हमारे जो भी ए सी है हम इसको यहां पर एज इट इज लिख रहे हैं 600, माइनस अभी नहीं लगाएंगे, बाद में। हम क्या निकाल रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 से स्टार्ट करते हैं, कितना होगा 300, कितना होगा 150, कितना होगा 75, इसके बाद क्या होगा 25, फिर 5, फिर 5 और ये 1। पॉइंट समझ में आया? यस सर, आ गया। अब ये सारे हमारे पास फैक्टर हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, अब एक चीज से आप फ्री हो चुके हो, इनका मल्टीप्लीकेशन करके बार बार नहीं देखना है, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कितना आएगा, यही आएगा, 600 ही आएगा। अब आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि मेरा प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। देखो तो जरा, 2 2 जा 4 2 जा 8, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करा। यस सर, कर दिया। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, इन दोनों का प्लस या इन दोनों का माइनस 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे? अरे कोई चिंता की बात नहीं है, अब आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इन दोनों का 5 5 जा 25, 24 और 25 इनका डिफरेंस 1 आ गया। यस, अब साइन खुद से लगाना है, प्लस का चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, 25 माइनस 24 करेंगे। अगर माइनस का चाहिए होता तो क्या करते हम, 24 माइनस 25 करते। ये मेथड्स है ना, बड़े से बड़े फैक्टर्स बहुत इजीली चुटकी में निकाल लोगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। रूट्स का कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है बेटा वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले मैं बता देता हूँ। हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।